Hello everyone, my name is Roshan Ranjan and today we are coming with our new project and this is about snake game. So आज हम लोग सीखने वाले हैं कि हम snake game कैसे अपना खुद का बना सकते हैं using Python. Python का एक मॉड्यूल है that is py games, right? So we will be using that thing. Let's understand how we can make this thing and how we can build this part, right? तो ये जो हमारा गेम है इसका हम लोग कुछ पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल ट्राई टू क्रिएट वन कैनवास, यानी कि हम लोग हमारे पास एक कैनवास होने इसके ऊपर गेम बनाएंगे. फिर उस कैनवास को डिज़ाइन करना होगा, हमें हमारे स्नेक को डिज़ाइन करना होगा. सो ये कुछ बेसिक पार्ट्स होंगे हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग के, राइट? तो हम उसी हिसाब से इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, इस गेम को डेवलप करेंगे एंड एट द एंड आपके पास आपके पोर्टफोलियो में आपके हाथ से बना हुआ एक गेम होगा. जो सोर्स कोड है इसका वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा. यू कैन टेक रेफरेंस ऑफ दैट पार्ट ऑल्सो. लेट्स मूव अहेड. How we can build this thing. So most of us may have played this interesting game in our childhood, right? आप सबने खेला होगा, मैंने भी खेला हुआ है. So for this game to run in your system, you should have py game installed in your system. तो हमें सबसे पहले py game नाम का मॉड्यूल इंस्टॉल करना पड़ेगा. How we can install this thing? By just writing the command in your terminal, pip install py game. If this command does not work, you can try the alternate two we have, like py-m pip install hyphen capital U py-game hyphen hyphen user. If this also doesn't work, you can go with the py-m pip install py-game. So आपके पास तीन ऑप्शंस हैं. पहले इजी वाले से ट्राई करना, अक्सर काम कर जाता है, बट अगर काम नहीं करता ड्यू टू एनी सिक्योरिटी रीजन, सो आप अगले दोनों को यूज़ कर सकते हो, राइट? सो लेट्स मूव. पीवाई गेम जो है ना वो एक ऐसा मॉड्यूल है जो हमें हेल्प करता है गेम्स डेवलप करने में. हम किस तरीके से गेम डेवलपमेंट कर सकते हैं हमारे पाइथन के मदद से, राइट? आर यू रेडी? लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, आई एम टेकिंग यू टू माय पाईचाम. ये पाईचाम का विंडो आ गया मेरा. आप देखोगे इसमें मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है विद द नेम स्नेक गेम यूजिंग पाइथन. इसमें एक फाइल है मेन डॉट पी वाई. लेट मी शो यू, ओनली वन फाइल इज देयर, मेन डॉट पी वाई. हम इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से सारी चीज़ें क्रिएट करेंगे, ठीक? सबसे पहले हमें चाहिए टर्मिनल, ताकि हम पी वाई गेम इंस्टॉल कर पाएँ. तो टर्मिनल पे क्लिक करो, टर्मिनल ओपन हो जाएगा और क्या लिखेंगे हम लोग? पिप इंस्टॉल पी वाई गेम. हिट एंटर. सो ये जो पिप है ये अपने आप आपके लिए पी वाई गेम इंस्टॉल कर देगा. पी वाई गेम एक ऐसा एक्सटर्नल मॉड्यूल है पाइथन के अंदर जो हमें हेल्प करता है गेम डेवलपमेंट में. लाइक आप कोई भी गेम बनाना चाहते हो जी वाई बेस्ड, उसके लिए पी वाई गेम का इस्तेमाल करो. इट इज़ एक्चुअली वेरी हेल्पफुल. बहुत हेल्पफुल है ये, बहुत काम की चीज़ बनाई है पाइथन ने, राइट? तो पाइथन के वन ऑफ द बेस्ट मॉड्यूल्स में से एक है फॉर डेवलपमेंट पर्पस. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो अगर हमारे पास पी वाई गेम आ चुका है, सो नाउ व्हाट वी नीड, हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं हम उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है? लेट मी शो यू ऑल. सबसे पहले हम लोगों को जो भी मॉड्यूल्स होते हैं उसको इंपोर्ट करना पड़ता है. तो इंपोर्ट क्या क्या करना पड़ेगा मेरे को? एक तो चाहिए इंपोर्ट पी वाई गेम, क्योंकि मैंने अभी भी इंस्टॉल किया है. पी वाई गेम को ले लिया. और क्या चाहिए होगा? हमें रैंडम फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम लोग उसमें जो डॉट्स हैं जिसको हमारा स्नेक खाएगा वो रैंडमली हमें प्लेस करना है, राइट? तो उसके लिए हमें एक रैंडम फंक्शन भी चाहिए होगा. लेट्स आस्क फॉर रैंडम एज वेल. अब ये दो चीज़ें आ गई हैं तो हमें पी वाई गेम को इनिशलाइज करना पड़ेगा. सबसे पहला स्टेप क्या होता है? इनिशलाइजिंग पी वाई गेम. अब इसको इनिशलाइज कैसे करोगे? आप सिंपल लिखो पी वाई गेम डॉट इनिट. इनिट फंक्शन क्या करता है? किसी भी गेम का कंस्ट्रक्टर कॉल करता है और उसे इनिशियलाइज कर देता है. तो इनिशियलाइजेशन इज डन. नाउ वी नीड टू पुट द कलर्स, कि हमारा जो वो बॉक्स होगा उसका क्या कलर रखने वाले हो. तो कलर हम लोग सिंपल सा ही रखते हैं, ठीक है? सिंपल सा कलर बोले तो एक वाइट कलर ले लेते हैं. वाइट हमारे बैकग्राउंड पे काम आ जाएगा. तो वाइट कलर मतलब सारे के सारे कलर चाहिए, तो 255 कॉमा 255 कॉमा 255 सारे कलर्स आ जाएंगे. किस फॉर्मेट में ले रहे हो कलर? आरबीजी फॉर्मेट में. फिर अगर आपको रेड कलर चाहिए तो रेड इज इक्वल्स टू, आप सिर्फ आर ले लो, बाकी दोनों को ज़ीरो कर दो. 255 कॉमा ज़ीरो कॉमा ज़ीरो. अगर आपको ब्लैक कलर चाहिए तो कोई सा भी कलर नहीं चाहिए ना मतलब, तो आप तीनों को कर दोगे ज़ीरो. ज़ीरो कॉमा ज़ीरो कॉमा ज़ीरो. तो आपके पास अब कलर तो बन चुका. अब हमें उस कलर को
कहाँ लगाना है, हमारे विंडो के ऊपर लगाना है ना। तो विंडो डिज़ाइन करते हैं हम लोग। ठीक, हम लोग करते हैं हमारे क्रिएटिंग विंडो जिसके ऊपर आप गेम खेलोगे। तो उसका आपको स्क्रीन का विड्थ कितना चाहिए? लेट्स से स्क्रीन का विड्थ जो है वो मैंने डिज़ाइन किया 900 पिक्सल्स। और जो स्क्रीन का लेंथ है, और हाइट बोलो या लेंथ बोलो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेंथ है, वो चाहिए मेरे को 600 और लेट्स से 700 पिक्सल्स का। ठीक, तो हम लोग गेम का विंडो डिज़ाइन कर सकते हैं। गेम का विंडो जो होगा वो पी वाई गेम को बोलो, पी वाई गेम। तुम, एक क्लास है ये, इसके अंदर जाके अब ढूंढो कि कोई एक मेथड होगा डिस्प्ले सेट के नाम से। ठीक है, डिस्प्ले, इस डिस्प्ले को बोलना कि वो इस सेट, इन चीज़ों को ना सेट करे। सेट मोड पे जाओ और इसको साइज़ बता दो सारी के सारी। तो क्या साइज़ बताने वाले हो? आप इसको बोलोगे कि भाई सेट मोड में जा करके मैं आपको दो वैल्यूज़ दे रहा हूँ, उन दोनों को जाके वहाँ पे सेव करो। सो यू कैन सी इट व्हाट इट इज़ एक्सपेक्टिंग। ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ को, लाइक यूनियन टपल्स, फ्लोट कॉमा फ्लोट और सीक्वेंस वेक्टर वन वेक्टर टू। हम लोग यहाँ पे इसको दो वैल्यूज़ देते हैं, स्क्रीन विड्थ, चौड़ाई बता दूँ, कॉमा स्क्रीन की लेंथ बता दो। हमने ये दो चीज़ें बता दी, इसकी मदद से क्या होगा, आपका एक विंडो रेडी हो जाएगा आप जिस पे गेम खेलने वाले हो। राइट, अब आपके पास अगर वो विंडो रेडी है, आपने विंडो पूरा का पूरा क्रिएट कर लिया, तो अब तो हमारा काम आसान हो गया। राइट, मतलब, लेट मी क्लोज द टर्मिनल फर्स्ट। हम लोग गेम डेवलप करते रहते हैं। अब हमें हमारे गेम का टाइटल बार डिस्प्ले करना है और कुछ फंक्शंस बनानी होंगी। दैट्स इट, ईजीएस्ट। ठीक, क्या क्या करना है, हमें पहले गेम का टाइटल डिसाइड करना है। गेम टाइटल। सो गेम का टाइटल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पी वाई गेम को बोलो कि भाई डिस्प्ले मेथड को कॉल करे और इस डिस्प्ले से बोलना सेट कैप्शन। अब ये बोलता है कि हमें टाइटल बताओ क्या रखना है, तो टाइटल में हम लोग रख लेते हैं हमारे रोशन से स्नेक गेम। आप कुछ भी रख सकते हो अपने हिसाब से, यूजिंग पाइथन। फिर हमारा कैप्शन एक बार रेडी हो जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो भी डेटा मैंने दिया, जो भी डिस्प्ले में मैंने अभी क्वांटिटी आपको दी है, उन सबको अपडेट कर दो। ठीक, तो हमने बोला यहाँ पे पी वाई गेम डॉट डिस्प्ले डॉट अपडेट। सो ये इसे क्या करने वाला है, अपडेट कर देगा। ठीक है, जो भी वैल्यूज़ में हमने पास किया है उनके हिसाब से। और क्या चाहिए हमें? आप एक बात बताओ कि आपने गेम जब खेला था तो उस गेम के अंदर आपने नोटिस किया होगा कि कुछ क्लॉक चल रहा होता है, कुछ टाइमर चल रहा होता है कि कितने देर तक आप खेल रहे हो, मतलब उसके मार्क्स वगैरह काउंट करोगे ना, कितनी बार खा रहे हो आप। एक जगह से दूसरी जगह जाने का भी एक टाइम होता है। तो आप पीवाई गेम के अंदर कितने देर तक अपने गेम को चलाना चाहते हो वो भी सेव करा लेंगे। तो हमने बोला क्लॉक इज इक्वल्स टू पी वाई गेम डॉट टाइम डॉट क्लॉक। इसकी मदद से क्या होगा कि गेम का जो भी टाइम ड्यूरेशन होगा वो आपको मिल जाएगा। सो इसके बारे में अगर आपको जानना हो कि क्या होता है, तो इसके बारे में डॉक्यूमेंटेशन ये सब कुछ निकाल के आपको बता देता है पहले से ही। तो आप इसके बारे में ऐसे भी पढ़ सकते हो, अपने फंक्शन के ऊपर कॉल करो तो ये बताता है क्लॉक, क्लॉक क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट टू हेल्प ट्रैक द टाइम। दैट मीन्स कितने देर तक कोई प्लेयर खेल रहा है उसको आप ट्रैक कर सकते हो यूजिंग दिस क्लॉक मेथड। और ये क्लॉक मेथड कहाँ है, टाइम क्लास के अंदर है। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद अपने को क्या करना है कि हम जो डिस्प्ले कराना चाहते हैं सिस्टम पे उसका हम कोई फॉन्ट डिसाइड करना चाहते हो। आप चाहो तो उस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हो, चाहो तो ना करो। आई एम यूजिंग दिस थिंग, बट दिस इज़ ऑप्शनल, आप चाहो तो इसको छोड़ भी सकते हो। आप पी वाई गेम डॉट फॉन्ट डॉट सिस्टम फॉन्ट, जो भी मेरे सिस्टम का फॉन्ट है, वहाँ पर मैं इसको वैल्यूज़ दे रहा हूँ। ये दो वैल्यूज़ एक्सपेक्ट करने वाले हैं, स्ट्रिंग और बाइट वैल्यू मांग रहा है हमसे। पहली वैल्यू तो मेरी नन है कि मैं वहाँ पे कोई भी चीज़ पास नहीं करना चाहता हूँ। अब साइज़ क्या बताना है मेरे को, 55। जो उसका विड्थ, मतलब ये फॉन्ट साइज़ क्या होगा, तो 55 पिक्सल्स का होगा। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? हमने क्या किया अभी तक, बहुत बेसिक काम किया हमने, हमारे पी वाई गेम को इनिशलाइज किया, कलर्स डिसाइड किए, विंडो क्रिएट करा और टाइटल वगैरह सेट करके हमारा विंडो बन गया। अभी उस विंडो के ऊपर खेलना बाकी है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे दो तीन चीज़ें हैं। क्या क्या फंक्शंस की जरूरत पड़ेगी? एक तो गेम लूप होगा कि गेम चलता रहे।
एक होगा कि वहाँ पे हमें स्नेक को बिठाना है किसी एक जगह से शुरू करने के लिए, और एक होगा हमारे टेक्स्ट का स्क्रीन, जहाँ पे आप टेक्स्ट लिखोगे लास्ट में, जो भी मार्क्स होगा, जो भी आपके गेम होगा, कि आप कितना स्कोर कर चुके हो। ठीक। तो हमारा जो फंक्शन है वो कुछ ऐसा बनता है, डेफ फंक्शन का नेम। आप क्या फंक्शन शो करना चाहते हो? लेट्स से मैंने फंक्शन शो करना है टेक्स्ट डिस्प्ले। अब अगर टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना चाहते हो तो पहले टेक्स्ट बताओ कि क्या टेक्स्ट डिस्प्ले करना है, कौन से कलर में डिस्प्ले करना है ये बता दो, और उसको कोऑर्डिनेट दे दो एक्स कॉमा वाई की कहाँ पर डिस्प्ले करना है, दैट्स इट। वो वहाँ जाएगा और डिस्प्ले कर देगा। अब यहाँ पर मैं वैल्यू पास कर लेता हूँ डिस्प्ले टेक्स्ट, क्या डिस्प्ले करना है उसे, उसे ये मिलेगा फॉन्ट डॉट रेंडर। यहाँ जाके वो तुम रेंडर कर दो और डिस्प्ले कर दो जो भी टेक्स्ट मैं पास करने वाला हूँ। फिर ये कह रहा है एंटी एलियास, तो ये ट्रू है। एंड व्हाट इज़ द कलर, कलर मैं आपको प्रोवाइड करूँगा कलर के नाम से, इन दोनों चीज़ों को कर देना। फिर हमारा जो गेम विंडो है उसमें अपडेट करना पड़ेगा अपने को। तो गेम विंडो के अंदर आप कर दो ब्लिट। जैसे ही ब्लिट करोगे तो आपसे पूछेगा क्या करना है इसके अंदर, तो मैंने बोला सोर्स है मेरा, जो मैं स्क्रीन, जो मेरा डिस्प्ले टेक्स्ट है उसे वहाँ पर ले जाकर डिस्प्ले कर देना, और उसके लिए मैं आपको एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट दे दूंगा कहाँ पर डिस्प्ले करना है। क्लियर? बोलो। इजी फंक्शन था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी इस फंक्शन को क्रिएट करने में। इस फंक्शन में हमने क्या किया है, हमने सामने वाले से बोला कि कौन सा टेक्स्ट है, कौन सा कलर है, वो बता देगा, और उस कलर को आप एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा रहे हो, क्योंकि उस कलर उस टेक्स्ट को आपको कुछ फॉन्ट रेंडर करना पड़ेगा ना, उस कलर के साथ बनाना पड़ेगा। तो आपका एक बार डिस्प्ले रेडी हो गया तो बस उस डिस्प्ले को विंडो के अंदर पेस्ट कर दो एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट पे, वो अपने आप वहाँ पे पहुँचा देगा। राइट। सो अभी तक तो हमने गेम के बारे में एक्चुअल बात करी ही नहीं है, हमारे स्नेक को अभी तक हमने प्लॉट नहीं किया। राइट। स्नेक गेम है और स्नेक ही अभी खाली बैठा हुआ है, तो स्नेक को प्लॉट करते हैं चलो। डेफ प्लॉट आवर स्नेक। स्नेक को प्लॉट करना है अगर, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायर्ड होगी। पहले तो उस विंडो की ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पे गेम में बिठाना है उसको। तो वो विंडो कौन सा है, गेम विंडो के नाम से बनाया था ना हमने। देखो हेयर ऑन द लाइन नंबर 15, गेम विंडो के नाम से अपने डिस्प्ले बनाई है। तो इसी गेम विंडो को पहले पास करो यहाँ पे, गेम विंडो। फिर इस गेम विंडो के बाद हमें कलर बताना पड़ेगा, हमारे सांप का क्या कलर होगा, हमारे स्नेक का कलर क्या होगा। एंड एज वेल एज हमें ये भी बताना पड़ेगा कि स्नेक का लिस्ट क्या है, मतलब कि वो कैसे कैसे, अगर लिस्ट नहीं पास करोगे तो वो ऐड ऑन कैसे करेगा। जैसे ही वो एक नया एलिमेंट खाएगा अपनी लेंथ एक बढ़ा देगा, एक एलिमेंट खाएगा एक लेंथ बढ़ा देगा। तो वो प्रोसेसिंग के लिए उसको चाहिए कि वो एक लिस्ट भी रखता हो अपने पास। तो हम लोग बनाते हैं स्नेक लिस्ट, और हमारे स्नेक का साइज भी कैलकुलेट होता रहेगा। राइट। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम तो नहीं। राइट। अभी तक हमने क्या किया है, हमने ये सोचा कि अच्छा हमें हमारे स्नेक को प्लॉट करना है तो विंडो चाहिए, उसका विंडो पे उसका क्या कलर होगा वो पता कर लेते हैं। और फिर हमने ये पता किया कि स्नेक के अंदर एक जो भी लिस्ट है ऐड ऑन करते जाएंगे और स्नेक की साइज़ को भी डिस्प्ले करते जाएंगे, तो ये ऐसा होगा स्नेक साइज। ठीक है। नाउ फॉर एक्स कॉमा वाई इन स्नेक लिस्ट, इस लिस्ट के अंदर जाके एक्स कॉमा वाई निकाल के लाओगे उस लिस्ट के अंदर से वैल्यू, और इस पी वाई गेम के पास ड्रॉ कर देना रेक्टेंगल। कहाँ पर गेम ड्रॉ करना है, गेम विंडो के ऊपर, किस कलर में, जो कलर मैं पास करूँगा। और कोऑर्डिनेट्स क्या होंगी, एक्स कॉमा वाई कॉमा जो भी स्नेक का साइज है वो, मतलब हमारे क्योंकि स्क्वायर शेप बन रहा है, तो सॉरी रेक्टेंगुलर शेप, तो रेक्टेंगल शेप में के अंदर चार चीज़ें बतानी पड़ेंगी, एक्स कितना, वाई कितना है, लेंथ ब्रेथ। तो आपको चार कोऑर्डिनेट्स चाहिए इसके अंदर। तो मैंने बोला एक तो एक्स कॉमा वाई है, दूसरा स्नेक लेंथ ले लेना, स्नेक लेंथ कॉमा स्नेक लेंथ। क्लियर है? अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो जस्ट पुट योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन सो दैट मैं उस एक पर्टिकुलर फंक्शन को अच्छे से समझा पाऊँ। अभी तक में हमने क्या किया है, हमने डिस्प्ले कर लिया हमारे टेक्स्ट को, हमने प्लॉट कर दिया हमारे स्नेक को। अब ज़रूरी है कि हमारा जो गेम है वो कॉन्टिन्यूअस चलता रहे, गेम का लूप डिज़ाइन करना है।
यहाँ आता है एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन और एक्चुअल लॉजिक जहाँ पे हम बात करने वाले हैं। ठीक है, यानी हम लोग क्या करने वाले हैं, गेम लॉजिक एंड लूपिंग डिज़ाइन हम लोग यहीं पर करेंगे। तो जब गेम का लूप बनाना हो कि गेम चलता रहे, तो लेट्स क्रिएट वन फंक्शन गेम लूप। इसके अंदर चलो, ऑब्वियस यहाँ पे हमारे को स्क्वायर ब्रैकेट्स रह गए हैं। यस। अब गेम लूप के अंदर आप क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होंगी। पहला, अगर एग्जिट करना है गेम या फिर गेम ओवर करना है, गेम का एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, एक्स की तरफ जब चलेगा उसकी वेलोसिटी, वाई की तरफ चलेगा उसकी वेलोसिटी, ये सारी चीज़ें डिज़ाइन करनी पड़ेंगी। एक एम्प्टी लिस्ट चाहिए होगा जो स्नेक लिस्ट है, जिसके अंदर एक्स कॉमा वाई आप डालोगे। और इनिशियली जब गेम शुरू होगा तो स्नेक की लेंथ कितनी होगी, 1। राइट, स्नेक का साइज कितना होगा, 1। तो हमें ये कुछ वेरिएबल्स होनी चाहिए जिसको हम लोग डिफाइन कर लें शुरुआत में, इन्हीं के साथ हम लोग को खेलना है पूरा। तो मैंने बोला एग्जिट गेम इज इक्वल्स टू फॉल्स, इनिशियली फॉल्स होना चाहिए, अपने आप एग्जिट नहीं होनी चाहिए गेम। और गेम ओवर इज ऑल्सो फॉल्स, क्योंकि जो कंडीशन मेट करेगी ना गेम ओवर की, तो वहां पे मैं इस चीज़ को ट्रू कर दूंगा। फिलहाल गेम ओवर के अंदर एक बुलियन वैल्यू स्टोर कर लिया हमने, फॉल्स, या एग्जिट के अंदर भी फॉल्स कर दिया। अगर वो इन बिटवीन कभी एग्जिट करना चाहता है तो इसके वैल्यू को हम लोग ट्रू कर देंगे कंडीशन लिख करके। इफ एल्स कंडीशन पे हमारा पूरा गेम बन जाएगा। फिर अगर हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट बताना चाहते हैं स्नेक का, तो एक्स स्नेक अगर मैं बताऊं, सो लेट्स गिव अ रैंडम नंबर, लेट्स से 45, और वाई जो होगा वो दे देते हैं 35। इसकी वेलोसिटी अगर बतानी हो एक्स के अंदर, तो इनिशियली उसके पास कोई वेलोसिटी मत दो। अब जैसे ही किसी लूप के अंदर एंटर करोगे तो वहाँ पे आप एक एक वेलोसिटी इसकी बढ़ाते जाना। तो एक्स वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 0, एंड सिमिलरली इसकी वाई वेलोसिटी भी कर दी मैंने 0। क्लियर। फिर मेरे को चाहिए था स्नेक लिस्ट। स्नेक लिस्ट कितना आएगा, एम्प्टी लिस्ट है अभी फ़िलहाल, और स्नेक की लेंथ कितनी है, 1। ये इनिशियल वैल्यूज़ हैं जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि इन्हीं वैल्यूज़ के बेसिस पर ही हमारा पूरा का पूरा डिज़ाइन होगा। राइट। अब हमारा सांप तो बन गया, हमारा स्नेक रेडी है। कंडीशंस बता दी कि उसके पास अभी वेलोसिटी नहीं है, ना एक्स में ना वाई में। कहाँ से सांप चलना शुरू होगा, स्नेक कहाँ से चलेगा वो भी बताएं। 45 और 35 कोऑर्डिनेट से चलेगा। नाउ व्हाट इज़ आर नीड, हम लोग को ज़रूरत क्या है कि जो फूड है जिसके लालच में वो जा रहा है वो रैंडमली कहीं पर भी प्लेस्ड हो जाए, है ना। यानी यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी रैंडम फंक्शन की। तो हमारा है उसका एक्स कोऑर्डिनेट अगर मैं बताऊँ फूड का, वो कहाँ होगा, रैंडम फंक्शन जो जनरेट करके नंबर देगा वहाँ, रैंडम डॉट रैन इंट। इसमें मैंने बोला 20, स्क्रीन विड्थ जितनी भी मैं दे रहा हूँ उसमें से 20 कम, ताकि वो ऐसा ना हो कि स्क्रीन विड्थ के बाहर में खाना भेज दे और स्क्रीन पे खाना ही नज़र ना आए। ठीक, स्क्रीन पे खाना नज़र आना चाहिए ना, तो हमने वही किया है इसमें। सिमिलरली वाई फूड, रैंडम डॉट रैंड इंट 60, स्क्रीन लेंथ माइनस लेट्स से 20। अब आप बच्चों को इसको उसका स्क्वायर स्कोर भी कैलकुलेट करते चलते हैं साथ के साथ, ताकि लास्ट में उसे बता पाएँ कितना स्कोर किया उसने। उसकी इनिशियल वैल्यू कितनी देना चाहते हो, इनिशियल वेलोसिटी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी लेट्स से उसकी वैल्यू को 4 रखते हैं। और उसका जो साइज़ है, स्नेक साइज इनिशियल, वो आपने कर दी 30। बोलो, इतने दूर में कोई प्रॉब्लम। इतने दूर में क्या क्या किया, लेट मी रीआइट्रेट वंस। हमने यहाँ पर एक लूप, गेम लूप के नाम से मेथड बनाया। इस मेथड के अंदर हमने कुछ वेरिएबल्स डिफाइन किए। उसके इसका इस्तेमाल क्या है, कब काम आएगा। तो हमें पता है एक तो फूड चाहिए था, तो फूड एक्स वाई कहीं भी हो सकता है। रैंडम मेथड की मदद से हमने बोला कि रैंडमली मेरे को कोई दो कोऑर्डिनेट दे दो, एक्स कॉमा वाई। तो ये क्या करेगा, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट निकाल के दे देगा कहाँ पर फूड होना चाहिए। सिमिलरली आपको वेलोसिटी भी पता चल जाएगी, एक्स और वाई कॉमा एक्स,
कोई किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे। लेकिन इनिशियल वेलोसिटी कितनी है हमने खुद से डिफाइन कर दिया, 4 और 30। ठीक है, 4 दिया उसकी इनिशियल वेलोसिटी, और स्नेक का साइज इनिशियली 30 पिक्सल्स का दिया है। वो क्या करेगा, अपने साइज को इंक्रीज करता जाएगा। अब जैसे ही आप गेम बना रहे हो, आप GUI डेवलप कर रहे हो, तो आपको ज़रूरत है कि आप फ्रेम्स पर सेकंड खुद डिज़ाइन करो। आप क्या चाहते हो, बहुत जल्दी जल्दी ऐड हो, धीरे धीरे ऐड होता हुआ दिखे, तो आप उसको शो कैसे करना चाहते हो। तो हमें FPS भी डिज़ाइन करना चाहिए। सो बेटर क्वालिटी के लिए हम लोग FPS 60 रखते हैं। FPS का मतलब क्या होता है, फ्रेम्स पर सेकेंड। क्लियर। अब हमें क्या करना है कि हमारे कुछ कंडीशंस लगानी है, क्योंकि हमने सारे वेरिएबल्स तो ऑलमोस्ट डिफाइन कर दिए हैं। फूड का डिज़ाइन हो गया, स्कोर्स काउंट कर लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी पता है, साइज पता है, FPS पता है, गेम ओवर, एग्जिट, एवरीथिंग वी नो नाउ। अब हमें सिंपल कोडिंग करनी है। कोडिंग में क्या होगा, हम लोग कंडीशन लगाते हैं कि जब तक गेम ओवर ना हो जाए, फिर जब तक बंदा एग्जिट ना कर जाए, वाइल नॉट एग्जिट गेम। ये नॉट लगाने से क्या फ़ायदा हुआ, नॉट लगाने का मतलब क्या था कि अगर आंसर ट्रू था तो उसे फॉल्स कर देगा, फॉल्स था तो ट्रू कर देगा। बाय डिफ़ॉल्ट एग्जिट गेम की वैल्यू कितनी है, फॉल्स हमने रखा था। तो नॉट फॉल्स मतलब ट्रू, वाइल ट्रू इज ऑलवेज ट्रू, राइट। यानी कि ये इनफाइनाइट लूप बना दिया। अब इस इनफाइनाइट लूप का फ़ायदा क्या है कि इस गेम के अंदर जा कर के हमारे पास जब भी कोई कंडीशन मेट करेगी कि ये हार गया, उस टाइम पे हम ब्रेक कर जाएंगे, यानी लूप से बाहर निकल जाएंगे। अगर ऐसी कंडीशन नहीं मिलती है तो लूप में ही चलते रहने दो। समझ में आया, कि बंदा खेलता रहेगा हमेशा। तो इसी कारण से हमने इनफाइनाइट लूप क्रिएट किया है यहाँ पे। अब कैसे करेंगे इसे, इफ़ गेम ओवर, जैसे ही गेम ओवर होता है, वो अभी अंदर ही है, बंदे ने एग्जिट नहीं किया, वो हारा है, तो उस टाइम पे आप क्या करो, सामने वाले को गेम विंडो डॉट फिल, और इस पूरे के पूरे स्क्रीन को वाइट कलर से फिल कर दो, और उसके ऊपर एक टेक्स्ट लिख दो। क्या टेक्स्ट लिखना चाहते हो, लेट्स से गेम ओवर, प्रेस एंटर टू कंटिन्यू। ठीक है, ये तब होगा जब गेम ओवर हो जाएगा। अगर गेम ओवर ना हुआ हो, तो अगर ये इफ कंडीशन सच ना हुई हो, तब क्या करेंगे, तब आप चेक करना कुछ, फॉर फॉर इवेंट इन py गेम डॉट इवेंट डॉट गेट। यानी py गेम से पूछ रहे हैं कि भाई जो भी इवेंट हो रहा है ना, वहाँ से इवेंट ला ला के दो मेरे को, मैं कुछ चेक करना चाहता हूँ। इससे क्या फ़ायदा होगा कि अगर आप अपने कीबोर्ड पे अप की, डाउन की, जो भी प्रेस करोगे, उसके ही कॉरस्पॉन्डिंग आपको वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो आपको चेक करना इजी हो जाएगा। अगर आप py गेम से नहीं पूछोगे तो ये नहीं बता पाएगा। पीवाई गेम के अंदर जो भी इवेंट्स हैं, वो ही इवेंट ये काउंट करता है। पीवाई गेम आपके कीबोर्ड पे होने वाले सारे इवेंट्स को हैंडल कर रहा है। ठीक है, इवेंट क्लास के अंदर, इवेंट क्लास के अंदर गेट नाम का एक फंक्शन है। आपने उससे बोला कि जो भी इवेंट होगा ना, यानी आपने एंटर प्रेस किया, आपने कुछ एंड किया है गेम में, आपने बैक प्रेस किया है, आपने डाउन अप फॉरवर्ड बैकवर्ड क्या प्रेस कर रहे हो, वो सारे इवेंट्स ला ला के देगा ये। ठीक, तो आपने बोला कि चेक कर लेते हैं, इफ़ इवेंट डॉट टाइप इज इक्वल पी वाई गेम डॉट क्विट। अगर वो क्विट करना चाहता है, तो आप क्या करोगे, आपके एग्जिट गेम की वैल्यू को कर दोगे ट्रू। अगर वो खुद से क्विट करना चाहता है तो, अगर वो खुद से क्विट नहीं करना चाहता है तो क्या करना पड़ेगा अपने को, हम लोग बोलते हैं इफ इवेंट डॉट टाइप इज इक्वल पी वाई गेम डॉट की डाउन। अगर उसने डाउन प्रेस किया है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, अगर उसने डाउन प्रेस किया है, वो कह रहा है कि मेरे को नीचे लेके चलो, तो आप दोबारा आके चेक कर लो, इफ इवेंट डॉट की इज इक्वल पी वाई गेम डॉट
के अंडरस्कोर रिटर्न। अगर ऐसा है तो आप क्या करोगे, अपने गेम में वापस चले जाओगे, अपने गेम लूप को कंटिन्यू रखोगे कि भाई मेरे को खेलने दो। अगर आपको समझना हो ये सारे फंक्शंस के बारे में, आप सिंबल्स के ऊपर क्लिक करो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। आप होवर करोगे तो भी आपको सारी डॉक्यूमेंटेशन, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें बता देगा कि ये क्या काम करता है। ठीक है। बाकी इन सब के लिए गूगल का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर गेम ओवर की कंडीशन नहीं है, इनमें से अगर कोई कंडीशन मैट नहीं करती, मतलब गेम तो ओवर नहीं हो रहा है, एल्स बंदा गेम खेल रहा है, और गेम खेल रहा होगा तो आप उसके वेलोसिटी को, उसकी वैल्यूज़ को, उसके स्कोर को इंक्रीमेंट करोगे, राइट। तो हम लोग उसके बारे में अब हमारा लॉजिक डेवलप करना है। इतने दूर के लॉजिक में कोई प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है? अगर है तो आप कमेंट सेक्शन में डालो कमेंट, या फिर मेरा जो भी मैं लास्ट में वीडियो के आप देखोगे तो मैं अपने कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर करूँगा आपके साथ, और यू कैन डायरेक्टली मेल मी। सो आप जैसे भी हो आप मेरे से कनेक्ट करें, अपने डाउट्स क्लियर करें, एंड कीप लर्निंग। इससे बाहर आए, हमने बोला एल्स। एल्स का मतलब है कि हमारा जो फंक्शन, गेम ओवर की कंडीशन तो अभी तक नहीं आई है एज सच, तो हम लोग गेम को खेलेंगे। और इस बार भी चेक कर लेते हैं कि अगर बंदा क्विट तो नहीं कर रहा है, मतलब अगर वो गेम ओवर नहीं हुआ, दैट मीन्स गेम ओवर की वैल्यू अभी तक ट्रू नहीं हुई है। इफ़ गेम ओवर का मतलब क्या होता है, गेम ओवर तो एक वेरिएबल था, उस वेरिएबल में बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स वैल्यू है, यू कैन सी बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स है। तो अगर इन ड्यूरेशन ऑफ द गेम लूप कभी एक कंडीशन आता है और मैं गेम ओवर की वैल्यू को ओवरराइट करके फॉल्स से ट्रू बना दूं, तभी तो ये वाले लूप के अंदर जाओगे। और यहाँ जाने के बाद मेरे को डिसाइड करना है कि क्या तुम क्विट कर रहे हो। क्विट कर रहे हो तो मैं ये नहीं बोलूँगा ना गेम ओवर। क्विट कर रहे हो तो क्विट, निकल जाओ बाहर। समझ में है? और अगर तुम वापस जाना चाहते हो तो तुम्हें वापस गेम लूप में लेके चले जाऊंगा। अगर तुम बैक करना चाहते हो डाउन की प्रेस करके। क्लियर हुआ? एल्स के अंदर आए, मैंने यहाँ पर फिर से चेक करना पड़ेगा। फॉर इवेंट इन पी वाई गेम डॉट इवेंट डॉट गेट, सामने वाले से बोलो कि मेरे को इवेंट ला के दो, वो इवेंट लेकर के आएगा। आप चेक करना, इफ इवेंट डॉट टाइप इज इक्वल इक्वल पी वाई गेम डॉट क्विट, अगर वो क्विट करना चाहता है तो आप क्या करना है, यहाँ पे एग्जिट गेम को ट्रू कर देना। तो वाइल लूप की कंडीशन खराब हो जाएगी और ये बाहर निकल जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो हमारे फॉर लूप के अंदर और क्या हो सकता है, इवेंट ला करके चेक कर लो दोबारा से। इफ इवेंट डॉट टाइप इज इक्वल इक्वल पी वाई गेम डॉट की डाउन, अगर वो डाउन जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेक करो अगला स्टेशन। इफ इवेंट डॉट की इज इक्वल इक्वल पी वाई गेम डॉट के राइट, अगर वो राइट साइड में घूमना चाहता है, उसने राइट साइड की दबाई है, तो उस टाइम पे आप क्या करो, उसके एक्स वेलोसिटी को, एक्स साइड की जो वेलोसिटी है उसी को इनिशियल वेलोसिटी से रिप्लेस कर दो, है ना। बट अभी क्योंकि वो राइट में जाना चाहता है, वो ऊपर, मतलब वो अभी वर्टिकल मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो आप इसकी वाई वेलोसिटी को अभी भी ज़ीरो रहने दो। वाई वेलोसिटी को अपडेट करके ज़ीरो कर दो, जितनी भी उसकी वेलोसिटी रही होगी उसको ज़ीरो कर देते हैं। क्लियर? सिमिलर टू दैट, अगर इसी के जैसा मैं सोचूं, देखो मैं दो बार लिखूंगा उसके बाद तो मैं कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ, तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना ताकि बहुत इजीली आप समझ में आ जाए। इवेंट डॉट टाइप, अब क्या चेक कर लो, फिर से पहली चीज़ चेक करो यहाँ पे कि बंदा खेल तो रहा है, राइट की तरफ नहीं है तो क्या लेफ्ट की तरफ घूमा है। ठीक। अगर वो कभी लेफ्ट की तरफ का बटन प्रेस करेगा तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, इज इक्वल इक्वल की डाउन के अंदर ही लिखना है अपने को, बिकॉज डाउन का मतलब यही था कि वो गेम खेलना चाहता है, गेम लूप के अंदर आना चाहता है। लूप के अंदर है तो आप की चेक कर रहे हो, तो यहाँ पे टाइप चेक ना करके अपने को की चेक करना है। की इज इक्वल इक्वल पी वाई गेम डॉट के लेफ्ट, अगर ऐसा है तो एक्स की जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू हो जानी चाहिए थी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ताकि वो नेगेटिव साइड में मूव करना शुरू कर दे, और जो वाई वेलोसिटी थी उसे हम लोग ज़ीरो ही रखते।
ये तो इनिशियल कंडीशंस हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे सारी की सारी। इसी में अगर वो वाई अब ऊपर जाना चाहता तो अब क्या करते, बताओ। इफ इवेंट डॉट की इज इक्वल इक्वल पी वाई गेम डॉट के अंडर स्कोर अप। अगर वो ऊपर जाने की कोशिश करता तो इस बार आप क्या करते, वाई वेलोसिटी को अपडेट करते। वाई वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी, और इस टाइम पे एक्स वेलोसिटी को कितना कर देते हैं, ज़ीरो। इसका ठीक उल्टा अगर सोचो, इफ इवेंट डॉट की इज इक्वल इक्वल पी वाई गेम डॉट के अंडर स्कोर डाउन। अगर वो नीचे आने की कोशिश करेगा तो आप वाई वेलोसिटी को कितना कर दोगे इसके, माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और एक्स वेलोसिटी को ज़ीरो कर दो। ये हम लोग इनिशियल वैल्यूज़ ढूंढ रहे हैं इन सब की, तो हमने इनिशियल वैल्यूज़ निकाल दी सारे के लिए। अब इसके बाद क्या करना है कि स्नेक जो है वो एक्स में जाएगा या वाई में जाएगा, वो कैसे पता किया जाएगा, उसकी बात करनी है। तो अब क्योंकि आपके पास ये सारी की सारी वैल्यूज़ पहले से ही आ चुकी हैं, आप ये समझ गए हो कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे, आपने इसके इनिशियल वैल्यूज़ निकाल दी। तो इवेंट टाइप के अंदर आने के बाद, राइट, यहाँ आने के बाद अपने को क्या करना पड़ेगा। हमारे पास है स्नेक, इसका स्नेक का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो कैसे निकालोगे, जो भी एक्स कोऑर्डिनेट है स्नेक का उसमें हम लोग वेलोसिटी को ऐड कर देते हैं, इसके एक्स वेलोसिटी को। तो हमें स्नेक पता चल जाएगा किस जगह पे होने वाला है। स्नेक का वाई कोऑर्डिनेट जानना है तो क्या करना पड़ेगा, अब चाहो तो डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते हो इसको सिंप्लिसिटी के लिए, जो आपने सीखा होगा ज़रूर, कि हम लोग इसमें वाई वेलोसिटी की वैल्यू को ऐड कर देंगे। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, प्लस इक्वल्स टू, सो इट विल वर्क द सेम वे। नाउ इफ abs, that mean absolute value of x snake minus x food, अगर इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 10 है, कि आपने जो x में जो खाना रखा हुआ है, और मतलब x कोऑर्डिनेट फूड का, और आप जहाँ पर हो, इन दोनों का डिफरेंस अगर लेस देन 10 है, एंड एज वेल एज abs ऑफ जो y कोऑर्डिनेट है स्नेक का माइनस y कोऑर्डिनेट फूड का, ये दोनों के दोनों लेस देन 10 होंगे। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है कि तुम उस खाने को खा सकते हो, यानी कि तुमने उस खाने को खा लिया तो तुम्हारे स्कोर को एक वैल्यू से इंक्रीमेंट कर दिया जाए, और जो फूड है उसको वापस से हम लोग कहीं ना कहीं दूसरी जगह भेज देंगे रैंडम फंक्शन की मदद से। तो हमने ऊपर में जो रैंडम फंक्शन इस्तेमाल किया था, हम उसी का इस्तेमाल कर लेते हैं दोबारा, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। और हम ये लोग यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ बस बदल देते हैं। लेट्स से इसको इस बार 20 20 की जगह 30 30 माइनस कर देते हैं। तो आपने एक्स और वाई दोनों को अपडेट कर दिया, फूड दूसरी जगह भेज दिया, और अपने स्नेक की जो लेंथ है उसकी वैल्यू को चेंज कर लो, स्नेक लेंथ प्लस इक्वल्स 5। तो आपने स्नेक की लेंथ को भी बड़ा कर दिया। क्लियर। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने कंडीशन देखा कि अगर जहाँ पर स्नेक है, स्नेक का जो एक्स कोऑर्डिनेट है, और स्नेक का खाना जहाँ रखा हुआ है एक्स में, इन दोनों का डिफरेंस अगर 10 से कम है, राइट, यानी कि वहाँ तक स्नेक जा सकता है अभी। ठीक। और ये दोनों बातें एक साथ सच होनी चाहिए। ऐसा हुआ कि वो वर्टिकल इस टाइम पे वो जिस जगह पे है, और फूड जिस जगह पे है, इन दोनों का डिफरेंस, और जहाँ पे स्नेक है वहाँ से फूड का डिस्टेंस, दोनों मिसमैच कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आप नहीं जा पाओगे उस पोजीशन पे, इज लेस देन 10। व्हेन गेम विल अपीयर ना, आपको विंडो के ऊपर ये ज़्यादा अच्छे से विजुअलाइज होगा कि दोनों का डिफरेंस 10 होने का क्या मतलब है। ये एक वो बेसिक कंडीशन है कि अगर इतना नहीं रखोगे आपके फूड और आपके पोजीशन में डिफरेंस, तो आप कभी भी खाने तक पहुंच ही नहीं पाओगे। अगर ये है
तो मतलब खाने तक पहुंच सकते हो, इस कारण से मैं आपको पॉइंट्स दे रहा हूँ। ठीक। अगर ऐसा होगा तो मैं क्या करूँगा, हमारे गेम विंडो को फिल कर दूंगा वाइट स्क्रीन से, और इसके ऊपर ले जाकर के कुछ टेक्स्ट लिखूंगा। टेक्स्ट डिस्प्ले के अंदर मैं बोलूँगा स्कोर, एस टी आर मेथड की मदद से मैं स्ट्रिंग को कन्वर्ट करूँगा। जो भी स्कोर है उसको इंटू 10 कर दूंगा, ताकि अगर 2 बार खाया है तो 100 पता चल जाए। और किस कलर से लिखना चाहते हो, मैं रेड कलर से लिखना चाहता हूँ। फॉन्ट साइज़ क्या रखने वाले हो, तो 5,5 रखने वाले हैं एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट के लिए, मतलब कहाँ पर आप डिस्प्ले कराना चाहते हो। क्लियर। अब मैं क्योंकि लिखना है तो किसी रेक्टेंगल शेप में लिखूंगा ले जाके, तो मैं इसको बोलता हूँ डॉट ड्रॉ अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को बताओ कि इस विंडो के ऊपर जाके ड्रॉ करना है, इस कलर का होना चाहिए, और जो कोऑर्डिनेट है, कहाँ होना है हमारा कोऑर्डिनेट, यहाँ तक कर लिया। और इसके बाद हमें कुछ लाइंस ड्रॉ करके दिखानी है ना, मतलब पीवाई गेम से बोलो कि हमारे पास जो भी लिखा है ना उसके नीचे एक लाइन भी ड्रॉ होनी चाहिए साथ के साथ, ताकि देखने में थोड़ा सा प्यारा लगे, अच्छा लगेगा। That's it. And it is 900 into 40 and the last one is 5. सो हमने क्या किया यहाँ पे, यू कैन रीड आउट इन द अबव डिस्क्रिप्शन एज वेल कि क्या कर रहे हैं हम लोग। हम लोग ड्रॉ करने की बात कर रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन बताओ कि कहाँ ड्रॉ करने वाले हो, कलर बता दियो, कलर वैल्यू। स्टार्टिंग पोजीशन बताना था तो यहाँ से स्टार्ट करना, एंड पोजीशन बताना था यहाँ एंड करना, और कितनी थिकनेस रखनी है मैंने वो बता दिया, 5 फीट की थिकनेस रखनी है। तो ये क्या करेगा, एक लाइन ड्रॉ कर देगा फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, कि इस कोऑर्डिनेट से इस कोऑर्डिनेट तक का लाइन खींच देगा। और ये 940 ही क्यों रखा है, तो 900 साइज हमने डिसाइड किया था ना ऊपर में, कि हमारे स्क्रीन का वेट 900 होगा, इसी कारण से हम लोग लास्ट तक एक लाइन खींच रहे हैं इसमें। ठीक है। ठीक है। नाउ वी हैव हेड ऑफ द स्नेक विद अस। इस हेड के अंदर वैल्यूज़ को अपेंड करते जाना। जब जब आपका एक फंक्शन चलेगा तो क्या अपेंड करोगे, एक्स कोऑर्डिनेट, और इसके ठीक बाद अपेंड कर देंगे हम लोग हेड के अंदर वाई कोऑर्डिनेट। एक्स और वाई एक बार अपेंड हो गया तो हम लोग एस एन के लिस्ट के अंदर, क्योंकि लिस्ट ऑफ लिस्ट बनेगा, अपेंड कर देना इस हेड को। तो आपको इस लिस्ट के अंदर जो पहला एलिमेंट मिल रहा है वो एस एन के, मतलब हमारे स्नेक लिस्ट का एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट मिलता जा रहा है। तो इससे क्या होगा कि स्नेक की लेंथ बनती जाएगी, पूरा का पूरा लिस्ट आता जाएगा कहाँ कहाँ से वो खाता जा रहा है। नाउ वी हैव इफ लेंथ ऑफ snake list is actual greater than the snake length। अगर ऐसा होता है कि स्नेक लेंथ से ज़्यादा बड़ा है हमारे स्नेक लिस्ट का लेंथ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप लोग वहाँ से एक एलिमेंट को डिस्प्ले डिलीट करना चाहते हो। क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए ना, एक एक एलिमेंट कोने से गायब होता, एक एलिमेंट कोने से डिलीट होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो तब क्या करोगे इसमें, डिलीट फर्स्ट एलिमेंट को उड़ा दो यहाँ से लिस्ट में से, जो जो भी 0th इंडेक्स पे होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो मतलब इफ हेड इन एस एन के लिस्ट, इसमें शुरू से लेकर के -1 तक, यानी कि एंड तक लेके जा रहा हूँ मैं, मतलब एंड -1 आखिरी एलिमेंट को छोड़ करके वहाँ तक। अगर ऐसा होता है कि इफ़ जो हेड है जहाँ पर अभी मैं हूँ वो स्नेक लिस्ट के शुरू से एंड के बीच में कहीं पर है, एग्जिस्ट करता है, तो मतलब हमारा गेम हो गया ओवर।
तो ये गेम ओवर वही सिचुएशन है जिस टाइम पे हमारा जो अब प्रॉब्लम हमने लिखा था ना, जो यहाँ पे गेम ओवर की कंडीशन लिख रहे थे, ये तभी काम करेगा। यानी गेम ओवर ट्रू हो गया, आप अंदर जाओगे और डिस्प्ले कर दोगे गेम ओवर। इस कारण से हमने चेक कर लिया यहाँ पे कि क्या हो रहा है। ठीक है। नाउ बिकॉज हेड भी अपने चेक कर लिया ये सारी चीज़ों में, और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं गेम ओवर होने के लिए। एक तो पॉसिबिलिटी है कि गेम जो कोऑर्डिनेट है वो लेस देन ज़ीरो हो जाए, यानी जाते जाते आप कोने पे गए और उससे भी कम होने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आपका जो वाई वाई कोऑर्डिनेट है वो लेस देन ज़ीरो हो जाए, या फिर वो आपने जो मैक्सिमम हाइट बताई है, विड्थ बताई है, उससे ज़्यादा आगे जाने की कोशिश करे। इन सारे सिचुएशंस में ख़त्म हो जाना चाहिए। तो हमारे क्या क्या कंडीशन है, हमने बोला स्नेक की जो साइज़ है, जो एक्स कोऑर्डिनेट है, अगर ये लेस देन ज़ीरो होने की कोशिश करे, या और आप चेक कर लो कि जो एक्स कोऑर्डिनेट है स्नेक का, वो स्क्रीन के विड्थ -20 से बड़ा तो नहीं हो रहा। और सॉरी, और हम लोग क्या चेक कर सकते हैं कि हमारा जो वाई कोऑर्डिनेट है स्नेक का, वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि लेस देन 50 हो गया। अगर वो 50 से नीचे जाने की कोशिश करेगा तो भी आपका गेम ओवर हो जाना है। अगर आपका जो स्नेक है, स्नेक जो वाई कोऑर्डिनेट है स्नेक का, वो बड़ा हो जाएगा आपके स्क्रीन के लेंथ से, लेंथ -20 से, तो भी आपका गेम ओवर होना तय है। यानी ये वो सारी कंडीशंस थी जहाँ पे आपका गेम ओवर हो रहा है। तो मैंने बोला गेम ओवर की वैल्यू को कर दो ट्रू। अब हमारे पास गेम ओवर की सारी कंडीशंस ऑलमोस्ट कवर हो गई हैं। अगर गेम ओवर नहीं होता है तो आप क्या करोगे, जो भी स्कोर चल रहा होगा, जो भी गेम है, उसको प्लॉट करोगे। तो अब कैसे प्लॉट किया जाता है, लेट मी शो यू दैट थिंग। PLOT, प्लॉट स्नेक। कैसे होगा प्लॉट स्नेक, हमें बताना होगा गेम विंडो। इस गेम विंडो के ऊपर हमें बताना होगा कलर, किस कलर का स्नेक होने वाला है। तो मेरे लिए तो कलर है ब्लैक, और स्नेक का लिस्ट ही एक्सपेक्ट कर रहा है, स्नेक लिस्ट दे देते हैं। ठीक है, प्लॉट गेम हमने बनाया था ना ऊपर में, क्या प्लॉट होना है, स्नेक का साइज एक्सपेक्ट कर रहा है, तो स्नेक का साइज दे देते हैं। दैट्स इट, ये हमारे प्लॉट करता जाएगा। अगर ऐसा हुआ कि ये सारी गेम्स चल रही हैं तो हमें इन सबको लगातार पी वाई गेम पे अपडेट भी करना पड़ेगा। पी वाई गेम डॉट डिस्प्ले डॉट अपडेट, हमने यहाँ पे अपडेट कर दिया इस गेम को। एंड हमारा जो क्लॉक है वो भी वहाँ से टिक टिक करना चाहिए, मतलब एफपीएस करेक्ट करना चाहिए ना। तो हमने वहाँ पे कुछ वेरिएबल किया था क्रिएट, डॉट टिक, फ्रैगमेंट्स में ब्रेक करेगा, कितने फ्रैगमेंट्स में, एफपीएस हमने दे दिया कि 60 फ्रेम्स पर सेकंड में ब्रेक करो, और बाहर निकल करके पीवाई गेम को क्विट करो, बंद करो। यहाँ से मैं फंक्शन को क्विट करके लूप के बाहर आ रहा हूँ, और लूप के बाहर आ करके लेट्स चेक दिस आउट। ये जो पूरा का पूरा गेम लिखा है हमने, ये फॉर लूप के अंदर आ गया, फॉर के बाहर निकाल दिया मैंने, एंड गेम लूप को कॉल कर लेते हैं। दैट्स इट, हमने गेम लूप को कॉल कर दिया एंड में आकर के। कुछ एरर बता रहा है क्या, कहीं कुछ एरर तो नहीं दिख रहा अभी तक, ऑल सीम्स फाइन। लेट्स चेक, कहीं एक एरर कह तो रहा है। ओके, इंडेंटेशन एरर, लाइन नंबर 109। लेट्स चेक, 109 इज हेयर। ओके, इफ के बाद मैंने इंडेंट नहीं किया, फाइन। लेट्स रन आवर कोड। अब अगर हम इस कोड को रन करेंगे यहाँ पे, सो oops, some error has occurred. Type error, text display missing three requirement positional argument, color X in line number 54 and line number 120. In line number 120, I'm calling this method. In line number 54, I have displayed this thing. Okay, okay, okay.
बिकॉज व्हेन यू आर सेइंग गेम ओवर, सो यू हैव टू स्पेसिफाई कि आप किस कलर से और कहाँ डिस्प्ले करना चाहते हो। तो मैंने बोला रेड कलर से डिस्प्ले कर दो, एज वेल एज एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट बताना है, तो मैं 100, 250 कर देता हूँ। ठीक है, लेट्स रन आवर कोड अगेन। ओप्स, गेम ओवर, प्लीज एंटर टू कंटिन्यू। गेम खेलने तो दो। स्कोर 0। हमारा गेम ओवर कंडीशन डायरेक्ट मेट कर रहा है। दैट मीन्स कि कुछ प्रॉब्लम हुई है इसके अंदर। ये कंडीशन में प्रॉब्लम हो सकती है। स्क्रीन लेंथ -20 और हमने क्या डिफाइन किया था, तो हमारा है 900। सो अगर हम इस वैल्यू को अपडेट कर दें, 600 करके चेक कर लेते हैं। 600 and we have the values like this। इनिशियल कोऑर्डिनेट हमारा 35 45। सो अगर y को मैं 55 में बिठा दूं तो क्या फ़र्क पड़ेगा। रेस्ट थिंग सीम्स फाइन कि 2020 हमने माइनस किया, 100 to 50 पे डिस्प्ले कराया, 30 पे दोबारा डिस्प्ले करा दिया, 940 कर दिया। ओके, लेट्स चेक। ओके, नाउ आवर गेम इज़ वर्किंग फाइन। कोऑर्डिनेट्स की बात थी, हमने जो कोऑर्डिनेट लिया था वो पहले ही कंडीशन में कह रहा था कि भाई इसमें माइनस कर रहा हूँ जब मैं 40, तो मैं ऑलरेडी गेम ओवर की कंडीशन में हूँ। देखो ये कह रहा है एट्रीब्यूट पी वाई गेम हैज़ नो एट्रीब्यूट ऑफ के राइट। सो ये मेरा एक्सेप्ट नहीं कर रहा है प्रोग्राम। लेट्स चेक अगेन। लाइन नंबर 70, देयर इज नो के राइट। लाइन नंबर 70, else it was not quit, then I was saying pygame dot k right. So it is be like this. We have k right with this. Hmm. Why it is not working the way we want it? Yes, it is picking up the keys wrong, right? When I'm pressing down, it is going up. Let me show again. I'm pressing down and it is going up. So when set up, you are saying y velocity is equals to initial velocity. That means the upward motion. And if I'm pressing down, it should be negative of the initial velocity that we are providing. Let's check again. So I'm pressing up is this time. I'm pressing left. Okay, so only up and down is misbehaving. Left, right is working fine. So let me just quickly change the values here. In the up version, let me put in minus, and in the down one, let me remove the minus one. Now let me run again. Yes, it is eating that food. And the length of the snake is also increasing. This is working really fine, and we have made it. Yes. So that's all for today. You have learned to make one
Python snake game using py game. You can see the symbol logo of py game here and the title that we have described. So this is very helpful, I guess, and I hope you have learned a lot and how you can work with this thing. It's your time to do the practice. All the description, I'm providing this thing in the description box as well. You can use that thing and you can refer the code and make some changes inside this according to your wish, and you can create your own snake game finally. Okay, so before going anywhere, let's come back to the PPT, and it says thank you for watching. Okay, if you have any doubt, you can comment that thing below. I'll I'll be very happy to answer your queries, and thank you so much for watching this video. Bye bye.